हे एवरीवन, आज हम देखेंगे दो रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. First one is going to be the conversion of an alkene into an alcohol and second one is going to be the conversion of alcohol into the alkene. तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम किसी एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन. मतलब कि एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन. सो दिस इज नोन एज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. यहाँ पे जनरल रिएक्शन देखो क्या होगा. कोई भी अगर मैंने एल्कीन ली है, इसके अंदर मैं एसिड डालूंगी एज अ कैटलिस्ट, तो एसिड हमारा H+ आयन देगा. इसके साथ हमें हाइड्रेशन करनी है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल में. तो जो H2O से H+ आता है और OH- आता है, वो इस डबल बॉन्ड पे हमारा ऐड हो जाएगा एंड द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, H और OH. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म विच वी हैव टू डू एंड द सेकेंड मैकेनिज्म विच वी हैव टू डू इज द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू द एल्कीन. मतलब इसका उल्टा रिएक्शन करवाना है हमें. ठीक है. देखो अब यहाँ पे हमारी हाइड्रेशन हुई है, मतलब कि वाटर का एडिशन हुआ है. अब अगर हमें उल्टा रिएक्शन करवाना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन. और ये डिहाइड्रेशन भी हमारी क्या होती है, एसिड के प्रेजेंस में ही होती है. ठीक है. तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी. जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे CHOH, ये एक अल्कोहल है. इसमें से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे, डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड. सो इट विल बिकम C डबल बॉन्ड दिस. राइट. तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले में किया एल्कीन का कन्वर्जन अल्कोहल में और फिर अल्कोहल का कन्वर्जन एल्कीन में. यहाँ पे होगा हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा डबल बॉन्ड पे. यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. राइट. अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा. देखो ये दोनों मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों मैकेनिज्म बार बार पूछे हुए हैं. तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि तुमसे पूछ लिया कि इथीन को कन्वर्ट करो इथेनॉल में, या इथेनॉल को कन्वर्ट करो इथीन में, या फिर कोई और अल्कोहल या एल्कीन तुम्हें दे सकते हैं. ठीक है. तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे. देखो फर्स्ट मैंने लिया है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. मतलब कि एल्कीन से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल. तो पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे देखो मैं इथीन का एग्जाम्पल लेती हूँ. तो इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, H+ ले लिया मैंने और H2O ले लिया, हाइड्रेशन करवा रहे हैं हम. तो यहाँ पे H+ अटैच हो जाएगा किसी भी एक कार्बन एटम पे और OH- अटैच हो जाएगा दूसरे कार्बन एटम पे, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे मैंने H अटैच कर दिया, यहाँ पे OH. ठीक है. तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3 CH2OH. तो इथीन कन्वर्ट हो गया हमारा इथेनॉल में. देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे जहाँ पे हमारा एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है. राइट. दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन. बट व्हाट इफ हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया हो, जैसे कि प्रोपीन. तो मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रेशन होगा, इसमें हमें ये देखना है कि H+ हमारा कहाँ जाएगा और OH- हमारा कहाँ जाएगा, इन दोनों कार्बन एटम्स में. राइट. तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकॉव रूल.
मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, जिस भी कार्बन एटम पे हमारे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं उसी कार्बन एटम पे हमारा H+ जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारी एल्कीन है इनमें से इस वाले कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन एटम पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इस पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारा जो H+ होगा वो अटैच होगा इस कार्बन से और OH- होगा वो अटैच होगा इस कार्बन से। ठीक है, दिस इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन उसी पे हमारा H+ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो बना दो प्रोडक्ट। अब क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH इसके साथ अटैच हो गया OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, राइट। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, बस वो क्या होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये वाला होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अगर तुम्हें कोई भी एल्कीन गिवन हो, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, यू कैन इजीली फॉर्म अ डायरेक्ट प्रोडक्ट, राइट। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ ईथीन। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है दैट इज द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। देखो हम जो यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं वो होता है हमारा H+, उसकी प्रेजेंस में हम ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन होता है H2O और H+ के बीच में, उसके बाद यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा प्रोटोनेट करता है एल्कीन को। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो H2O है ये हमें पता है कि वाटर के ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। और जो H+ है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इस H+ के पास, राइट। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे ये वाला लोन पेयर इस H+ के ऊपर अटैक करेगा। अगर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर एज इट इज रहेगा। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल ने इस H+ को अपने ऊपर चिपका लिया, तो ये H2O से क्या बन जाएगा, H3O+, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो अब ये हाइड्रोनियम आयन हमारा क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा हमारी एल्कीन को। तो एल्कीन कौन सी लिए हमने यहाँ पे, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका प्रोटोनेशन कैसे होगा, देखो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना लो, O+ H H एंड H। ठीक है, तो देखो होता क्या है, क्योंकि ये जो एल्कीन होती है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये जो होती है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर देखेगी अगेन, तो ये क्या करती है H+ को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो H+ का एडिशन होगा इस इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के ऊपर, और H+ कहाँ से आ रहा है, इस हाइड्रोनियम आयन से आ रहा है। तो यहाँ पे ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। अगर H+ निकल रहा है मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको दे के निकल रहा होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन एटम पे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या बनेगा, ये H+ चिपक गया इन दोनों में से किसी एक कार्बन एटम पे, ऐसा मान लेते हैं कि इस कार्बन एटम पे चिपक गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ही है तो किसी पे भी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे चिपक गया, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ये। उसके बाद दूसरा कार्बन एटम पे हमारा जनरेट हो जाएगा एक कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ से H+ चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल है साथ में वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट, राइट। देखो अगर तुम्हें ये वाला तरीका समझ नहीं आता है ऐसे कि कौन से कार्बन पे तुम्हारा हाइड्रोजन जाएगा और कौन से कार्बन पे तुम्हारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, तो तुम एक और मेथड यूज़ कर सकते हो। ये जो तुम्हारी एल्कीन है इसको तुम ऐसे मान लो,
इस डबल बॉन्ड को रिमूव करके तुम किसी एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। मैं इस वाले पे पॉजिटिव दिखा देती हूँ और इस वाले पे नेगेटिव दिखा देती हूँ, ठीक है। किसी भी कार्बन एटम पे तुम एक पॉजिटिव और दूसरे वाले पे एक नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, राइट। तो यहाँ पे अगर ये एल्कीन हमारी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने जाती है, सेम मैं बना देती हूँ ऊपर जैसा, इस पे है पॉजिटिव, ये है H। तो अगर H प्लस इसे एब्स्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव वाली साइड से ही जाएगी, राइट। तो इसने H प्लस एब्स्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। इससे H प्लस चिपक गया तो ये CH3 बन गया और दूसरे वाले कार्बन एटम पे तुम्हारा क्या जनरेट हो जाएगा, एक कार्बोकैटायन। मतलब कि जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन चिपकेगा वो न्यूट्रल है और जो दूसरा एडजेसेंट कार्बन एटम होगा वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जो तुम्हारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा उसमें तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कार्बोकैटायन किस पे जनरेट करवाना है और H प्लस किसके ऊपर चिपकवाना है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री विच इज़ मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जो अगर हमारा 3 डिग्री प्रेजेंट है कार्बन तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेंगे, अदरवाइज 2 डिग्री, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो 1 डिग्री तो है ही, राइट। तो अनसिमेट्रिकल के केस में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, सिमेट्रिकल में तो तुम किसी भी कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप विच इज द प्रोटोनेशन स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो ये हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे। देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे उन्हीं को मैं रिएक्टेंट्स लेके आगे अपना सेकेंड स्टेप लिखूंगी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, ठीक है। देखो जो हमने कार्बोकैटायन जनरेट करा यहाँ पे वो क्या था, CH3 CH2 प्लस, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ये। और कार्बोकैटायन क्या है हमारा, कार्बोकैटायन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और देखना ज़रा क्या बनेगा आगे। इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस CH2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो देखो ज़रा मैं यहाँ पे बना देती हूँ, क्या बनेगा, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन अटैच हो चुका है इस CH2 से, ठीक है। तो ऑक्सीजन, इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया है न्यूट्रलाइज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, और इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, राइट। अब ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट, जिसमें हमने कराया है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। तो हमारा लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन टू फाइनली फॉर्म द अल्कोहल। तो थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। तो सेकेंड स्टेप में हमने जो स्पीशी बनाई थी
वो कुछ ऐसी दिखती थी, CH3CH2O+ H एंड H। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। डी का मतलब होता है रिमूवल, किसका रिमूवल करेंगे, प्रोटॉन का। तो हमें यहाँ पे -H+ करना है, ठीक है। तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन एटम पे, ऑक्सीजन एटम का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट CH3CH2 एंड यहाँ पे बचेगा OH। इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, OH, ठीक है। और ये H2O H+ को निकल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा फाइनली हाइड्रोनियम आयन। तो इनिशियली जो हमने हाइड्रोनियम आयन यूज़ किया था वो हमने वापस अपने रिएक्शन मिक्सचर को दे दिया, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेन स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ एनी एल्कीन टू एन अल्कोहल, right? Now let's move on to the second mechanism where we have to convert the alcohol into alkene. अल्कोहल की एल्कीन में कन्वर्जन के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी अ प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर एनहाइड्रस एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट दिखता है, उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू एल्कीन, राइट। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन तुम कैसे करोगे। तो मैकेनिज्म के लिए मैं यहाँ पे इथेनॉल ले रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगर मैंने अल्कोहल लिया है इथेनॉल CH3CH2OH, यहाँ पे कैटलिस्ट है हमारा एसिड। देखो जो यहाँ पे एसिड है वो हमारा H+ आयन देगा अगर हमारा प्रोटिक एसिड है, राइट। तो होगा क्या, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है दे आर गोइंग टू अटैक ऑन दिस H+ हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2O। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस OH ने, ऑक्सीजन ने क्या किया है, इस H+ को एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर एक H अटैच हो जाएगा। देखो H+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, बट ऑक्सीजन ने दिया है तो ये इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इनिशियली ये बस एक अल्कोहल था, अब इसने क्या किया, एक प्रोटॉन अपने ऊपर ऐड करवा लिया, तो ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। या फिर हम इसको और भी क्या कह सकते हैं, इथाइल ऑक्सोनियम आयन, इथाइल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फॉर्म आर कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, तो सेकेंड स्टेप में लिखना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। एक चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो स्टेप होता है दिस इज अ फास्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बोकेटायन को फॉर्म करेंगे। देखो जरा कैसे होगा, CH3CH2O+ H एंड H। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, H2O+, राइट। अगर मैं यहाँ से इस H2O को रिमूव कर दूँ, ऐसा मानो कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया,
ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O। H2O निकल गया, लेकिन वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, तो कार्बन के पास कुछ भी नहीं बचा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3CH2+, यानी कि एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे, राइट। अब हम करेंगे अपना लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम कराते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप में हमारा हुआ था प्रोटोनेशन, अब लास्ट स्टेप में होगा हमारा डीप्रोटोनेशन। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप में हमने H+ ऐड किया था वो थर्ड स्टेप में रिएक्शन मिक्सचर में क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो देखो ज़रा कैसे होगा, यहाँ पे ये जो है CH3, इसको मैं दिखाती हूँ ऐसे, CH2H, यहाँ पे है CH2+, तो ये जो यहाँ पे H+ है दिस इज गोइंग टू गेट रिमूव। तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चला जाएगा और देखो ज़रा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ हो गया हमारा रिमूव, राइट। देखो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल, और H+ खाली हाथ गया है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इस इथीन की यील्ड को इंक्रीज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। देखो ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे सिस्टम में हम किसी भी टाइप का स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं देन द सिस्टम इज गोइंग टू एक्ट इन सच अ वे सो एज टू रिमूव दैट स्ट्रेस, ठीक है। जो चीज़ हमने करी है वो उसका बिल्कुल उल्टा करेगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे की तरह अगर हम उसको कहेंगे कि ये पैन गर्म है, इसको टच मत कर, तो वो क्या करेगा, उसी को जाके टच करेगा, राइट। तो वैसे ही सिस्टम इज गोइंग टू जस्ट एक्ट इन द ऑपोजिट मैनर। तो यहाँ पे अगर हम इस इथीन को, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है मेन, इसको हम रिमूव करते जाएं, जैसे जैसे ये फॉर्म हो जा रहा है वैसे वैसे हम क्या करते जाएं, इसको रिमूव करते जाएं। तो सिस्टम में क्या किया हमने, प्रोडक्ट कम कर दिया। अगर हमने प्रोडक्ट कम कर दिया तो सिस्टम ऑपोजिट एक्ट करेगा, मतलब कि वो चाहेगा कि वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दे, बढ़ा दे, ठीक है, क्योंकि उसको ऑपोजिट एक्ट करना है जो चीज़ हमने करी है। तो हमने प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, तो अब सिस्टम क्या चाहेगा कि वो प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दे। तो हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है रेट रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे और ज़्यादा इथीन बनता जाएगा, हम रिमूव करते जाएंगे वो बनाता जाएगा। तो ऐसे हम अपनी प्रोडक्ट की यील्ड क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग दिस ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, राइट। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, एक फास्ट स्टेप, राइट। जो हमारा ये सेकेंड स्टेप है ना, ये होता है हमारा स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को ही हम मानते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप माना जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो क्यों माना जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ऐसा मानो कि कोई भी 3 बंदे हैं, इनको तुम अपने मैकेनिज्म की 3 स्टेप की तरह मान लो, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, हमें बनाना है एक पेग, ठीक है। अब इस पेग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, हमें डालना है अल्कोहल, हमें डालना है वाटर, और हमें डालनी है आइस, ठीक है। तो पहला बंदा काम कर रहा है अल्कोहल लाने का, दूसरा बंदा काम कर रहा है वाटर लाने का,
और तीसरा बंदा काम कर रहा है आइस लाने का। तो जब ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तभी हमारा क्या बनेगा, एक पैग बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मानो कि ये वाला जो बंदा है, पहला बंदा, ये अल्कोहल लाने में 1 मिनट लगा रहा है, ये वाटर लाने में 2 मिनट लगा रहा है और ये आइस लाने में 3 मिनट लगा रहा है। तो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा पैग तैयार हो जाए? देखो, जल्दी से जल्दी हमारा पैग तैयार हो वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, इस आइस वाले बंदे पे ही, क्योंकि जब तक ये आइस लाके नहीं रखेगा हमारे सामने तब तक पैग बन ही नहीं सकता, राइट। तो जो हमारा पैग बनने का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आइस वाले बंदे पे, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप जो था, जो स्लोएस्ट स्टेप है वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारी पूरी रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करेगा, ये वाला स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, हमारे पैग की फॉर्मेशन कौन डिटरमाइन करेगा, ये आइस लाने वाला बंदा। तो जितनी जल्दी ये आइस लाएगा उतना जल्दी ही हमारा क्या होगा, रिएक्शन हो पाएगा या फिर पैग बन पाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब एक बार डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देख लेते हैं कि कैसे होगी वो। मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में हमने देखा कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी और वही हमारा क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो टर्शरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या फिर प्राइमरी हो सकता है। स्टेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है कि टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, राइट। तो यही ऑर्डर हमारा बन जाता है डिहाइड्रेशन का। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन हमारी किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना इजीली हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है सेकेंड स्टेप में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। मतलब जहाँ पे तुम्हारा टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा होगा वो इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो बहुत इजीली प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी या फिर प्राइमरी। अगर मैंने ऐसा अल्कोहल लिया है जो एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन के थ्रू जाता है, उसके लिए हमें जो रिएक्शन कंडीशंस लेनी पड़ेंगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं लूँगी H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अराउंड 443 केल्विन टेम्परेचर होता है ये। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो, CH2OH और यहाँ पे ये, तो ये रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो रही है, राइट। ये रिएजेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी दैट इज गोइंग टू गो थ्रू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो उसके लिए थोड़ी माइल्ड कंडीशंस लेंगे हम, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो देखो ये ले लेते हैं CH3 CHOH CH3, राइट। तो यहाँ पे किसी भी एक साइड से प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखा दो, ये हाइड्रोजन और OH को रिमूव कर दो। यहाँ पे हम ले लेते हैं 85% H3PO4 एंड हीट। देखो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3CH, ये चला गया, ये चला गया, इट विल बिकम CH2। सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब लास्ट देख लेते हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी थ्रू अ टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो उसके लिए हम टर्शरी अल्कोहल ले लेंगे, CH3OH, और माइल्ड कंडीशंस ले लेंगे क्योंकि जो रिएक्शन है वो और इजीली हो जाएगी। टर्शरी कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबल होता है, टेम्परेचर थोड़ा और कम कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, किसी भी एक कार्बन से तुम हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ से OH।
तो प्रोडक्ट विल बी CH3C CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, C डबल बॉन्ड CH2। तो ये तुम्हारे 3 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं जब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल तुम्हें गिवन हो। This is it for today's class. Don't forget to mention your doubts in the comment section below. Thanks for watching.